जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट पे शेयर कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2023 में कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है, कब करा जाएगा कन्या पूजन और कन्या पूजन में क्या सावधानी करनी चाहिए। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने की परंपरा है। कन्या को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। आइए जानते कब किया जाएगा कन्या पूजन। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन कर सकते हैं। आइए जानते हैं महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ समय क्या है। अश्विनी शुक्ल महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को रात में 9:53 से होगी और 22 अक्टूबर 2023 को रात में 7:58 तक रहेगी। कन्या पूजन के लिए सुबह या दोपहर का मुहूर्त शुभ माना जाता है। ये कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त हैं। महाअष्टमी के दिन के इस दिन सुबह का मुहूर्त है सुबह के 7:51 से लेकर सुबह के 10:41 तक और दोपहर में कन्या पूजन का मुहूर्त है दोपहर के 1:30 से दोपहर के 2:55 तक। इसमें किसी भी समय आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब जानते हैं महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। अश्विनी शुक्ल महानवमी यानी दुर्गा नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात में 7:58 से शुरू होगी, जो कि 25 अक्टूबर 2023 को शाम के 5:44 तक रहेगी। इस दिन कन्या पूजन का शुभ समय है। सुबह का मुहूर्त है सुबह के 6:27 से लेकर के सुबह के 7:51 तक और इस दिन दोपहर का मुहूर्त है दोपहर में 1:30 से लेकर के दोपहर के 2:55 तक। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस दिन इनमें से किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं कन्या पूजन से जुड़े कुछ जरूरी नियम। कन्या पूजन नवरात्रि के दिनों में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसे नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी तिथि में करना श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं कन्या पूजन के दौरान 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों की संज्ञा दी जाती है। साथ में एक छोटे बालक को भी भोज कराना चाहिए। बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है और लांगुर कहा जाता है। इससे जुड़ा तीसरा नियम है कन्या भोज के लिए कन्याओं को पहले से आमंत्रित करें और ससम्मान घर बुलाएं। घर आने पर उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत करें। एक थाल में पानी या दूध लेकर उनके पैर धुलवाएं और स्वच्छ आसन पर उन्हें बैठाएं। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा का भोग लगाना चाहिए। कन्याओं को भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना का प्रसाद जरूर खिलाएं। माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं के मस्तक पर तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें और दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट करें। आखिर में सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। खुशी खुशी कन्याओं की विदाई करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। कन्या पूजन में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा बांधें
और आरती अवश्य करें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भोजन के बाद में उपहार दें। कन्याओं को प्यार से खाना खिलाएं। इसके बाद जब उन्हें विदा करें तो उन्हें कोई न कोई उपहार भेंट में जरूर दें और क्षमा मांगे। कन्या पूजन के बाद विदाई के समय कन्याओं से भूल चूक की क्षमा मांगे, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। और अब जानते हैं कन्या पूजन करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए। पहला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, ओम श्री दुर्गाय नमः। तीसरा मंत्र है, ओम श्री कुमार्यै नमः। और चौथा मंत्र है, ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। इन मंत्रों का जप करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार। जय माता दी। दोस्तों, अपना प्यार और सहयोग ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी एक बीमारी है जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय सांस उखड़ती है, जो आप भी महसूस करते होंगे। सांस फूलती है तो पोस्ट बनाते समय आवाज़ सही नहीं आती है। कृपया अपना साथ और सहयोग ज़रूर बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।